हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेंशियन इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेंशियन इंग्लिश, जिसका यूनिट 2 ये हमारा क्लास 2 होगा। यूनिट 1 के ऑलरेडी सारे लेक्चर्स हम सारे क्लासेस कंडक्ट करा चुके हैं। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार चेक करेंगे, आपको मिल जाएगी। आज का जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ये हमारा सेशन प्रोफेंशियन इंग्लिश का भाई प्रथम वर्ष का विषय द्वितीय इकाई यानी कि सेकंड यूनिट जो वर्ष है प्रथम वर्ष का ही है। ये हरियाणा डीएलएड, एमपी डीएलएड इन सब के लिए सेम यूनिट है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेम क्वेश्चंस, डिटेल में बढ़िया से सब पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 2 का ही हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, ला चुके हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां से डिस्कस करेंगे। पहले ही बता दूं कि भाई हमारे यहां सेशन में हम पहले बता चुके भाई हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड, इन दोनों डीएलएड के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप से वहां कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर से थोड़ा सा आगे बढ़े और बात करें अपने इस कोर्स के बारे में। तो भाई हमारा ये जो कोर्स जिसमें हम अभी प्रोफेशनल इंग्लिश का यूनिट 2 चला रहे हैं, इस यूनिट 2 में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिनसे बार बार सवाल पूछता है, उसकी बात करेंगे। तो अगर इन मेन टॉपिक्स की बात करें तो यहां पे सबसे पहला है लिसनिंग स्किल। भाई चैप्टर का ही नाम है, यूनिट का ही नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग स्किल, फिर भाई स्पीकिंग स्किल। अब इनसे जुड़े हुए सवाल तो आएंगे, लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, लिसनिंग स्किल के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, स्पीकिंग स्किल के लिए क्या चीजें जरूरी है, सब तरह के सवाल जो है बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए, इनके बारे में तो जरूर पढ़ के रखना। फिर स्ट्रेस क्या होता है, रोल प्ले क्या होता है, इंटोनेशन किसे कहते हैं, जंक्चर किसे कहते हैं, पंक्चुएशन किसे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, उच्चारण, और पंक्चुएशन किसे कहते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट से। इस यूनिट से यही सवाल बार बार पूछता है। कितने ही साल पीवाईक्यू उठाकर देख लो, वो सब आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए भाई इस पूरे इकाई से। ठीक, तो एक बार फिर से याद दिला दूं जो सेशन से लेट जुड़े हैं, बाद में जिनको नहीं पता कि भाई हमारा एमपी डीएलएड का, हमारा हरियाणा डीएलएड का टोटल फुल कोर्स जो है विद 1 ईयर वैलिडिटी उपलब्ध है। इस प्रथम वर्ष का भी, द्वितीय वर्ष का भी। खैर आप सभी तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ईयर के होंगे, तो आप सब के लिए इस वक्त 30% की छूट चल रही है, 30% जो है ऑफ चल रहा है। आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ऐप में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा डीएलएड के सारा जो कोर्स है उसमें से पूरा का पूरा जो हर सब्जेक्ट का नोट्स है डिटेल में अपलोड कर चुका है। अब वहां पे मैराथन लेक्चर यानी नोट्स को समझाते हुए रिकॉर्डेड क्लासेस ये भी अवेलेबल हो चुकी हैं। 1 बाय 1 करके सब अवेलेबल दिया जा रहा है वहां पर। एमपीडीएल में ऑलरेडी सब कुछ पहले से है, और नया कंटेंट और नए नोट्स और अपडेटेड नोट्स भी एमपीडीएल में और डाले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम से पहले बेस्ट तैयारी करवा दिया जाएगा। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से बिना किसी कूपन कोड के कोर्स परचेस कर ले। ठीक, चलिए तो शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन, और शुरुआत करेंगे हम अपने रोल प्ले से। जी हाँ, हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका नाम ही है रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब किसी की भूमिका निभानी होगी, किसी का रोल प्ले करना होगा। अक्सर अपने मूवीज में देखा होगा या ड्रामा शो या नाटक में देखा होगा कि उसमें क्या होता है, किसी का एक चरित्र यानी कि रोल प्ले करना पड़ता है ना, किसी की भूमिका निभानी पड़ती है। तो रोल प्ले होता क्या है, एक्चुअली पढ़ाई का इसका महत्व क्या है। अक्सर कई बार स्टूडेंट्स को भाषा सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को बोलना सिखाने के लिए उस सिचुएशन में डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपको डेली बातचीत करनी है तो कैसे, आप सब्जी खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो बातचीत होती है, किसी से डिबेट करना होता है, बहस करनी है तो भी बातचीत करनी है। तो उस सिचुएशन में जबरदस्ती डालो और बच्चे को बोलने लगाओ, तभी ना सीखेगा। तो वही चीज यहां पर की जाती है, तो वही इसी को रोल प्ले बोला गया है। तो पहली बात अगर करें रोल प्ले की है क्या एक्चुअल में, तो रोल प्ले इन परहैप्स द लाइवलीस्ट फॉर्म टू गेट द क्लास इन्वॉल्व्ड इन स्पीकिंग। अब होगा क्या, जब पूरी क्लास में 2-4 बच्चों को कुछ रोल दे देंगे और उनको कुछ डायलॉग्स बोलने बोलेंगे, आपस में बहस करने, बातचीत करने, क्वेश्चन आंसर्स करने बोलेंगे, विवाद करने, डिबेट करने बोलेंगे, तो सारी क्लास उनको ध्यान से सुनेगी, सारी क्लास इन्वॉल्व होगी, कौन क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, फिर उसका जवाब क्या दिया जा रहा है। तो ये स्पीकिंग की एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। इसमें पूरी क्लास को और लिसनिंग भी हो रहा है, कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है, फिर सुन के फिर जवाब दे रहा है। तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका, एकदम जीवंत तरीका, लाइवलीस्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है पूरी क्लास को इन्वॉल्व करने का, वो लिसनिंग और स्पीकिंग होता है, जिसमें रोल प्ले ही किया जाता है। ठीक, दूसरी बात, रोल प्ले जो है वो असली जिंदगी की चीजों को सामने लेकर आता है ना। रोल प्ले ब्रिंग सिचुएशंस फ्रॉम रियल लाइफ इनटू क्लासरूम।
कक्षा में जो असली चीजें होती है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, उसको क्लास में सबके सामने लेकर आता है कौन? रोल प्ले। ठीक है, और क्या खास बात कि स्टूडेंट जो है उनको एक चरित्र दिया जाता है, भाई तुम सब्जी वाला बनोगे, तुम दुकान वाला बनना, तुम ग्राहक बन जाना, और तुम सब्जी कैसे खरीदेंगे, आपस में जो बातचीत होती है उसी का डिस्कशन करना रहेगा, और सब इंग्लिश में होगा, या फिर हिंदी सिखा रहे तो सब हिंदी में होगा। इससे बच्चे वो डायलॉग बोलेंगे, भाषा बोलेंगे, सिचुएशन में बोलेंगे, क्लास में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी होगा, हर कोई लिसनिंग स्पीकिंग दोनों एक्टिव में इन्वॉल्व भी होगा। तो ये चीजें रहती हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स इमेजिन एंड अज्यूम रोल्स, वो अपने आप को किसी और चरित्र में पाते हैं, कोई और रोल प्ले करते हैं। दे क्रिएट ए प्रिटेंड सिचुएशन, एक प्रिटेंड मतलब मानी हुई सिचुएशन, ऐसा असलियत में अब दुकान तो नहीं लगाएंगे क्लास में, लेकिन हम मान लेंगे कि तुम सब्जी वाले हो ना, प्रिटेंड करेंगे। एंड दे प्रिटेंड टू बी सम डिफरेंट पर्सन्स, और किसी और व्यक्ति की तरह दिखने का इसका उनका रोल प्ले रहेगा, यानी वो उसकी तरह दिखने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि तभी तो डायलॉग बोल पाएंगे। फिर वंस दे अज्यूम ए रोल टू द स्टूडेंट फॉर टू इंप्रूव एंड टू प्रोड्यूस वर्ड्स एंड सेंटेंस, एक बार किसी छात्र को उसका रोल दे दिया गया तो फिर वो भाई मजबूर हो जाता है उस रोल में डायलॉग बोलने का, उस मानसिकता सोच में। आप देखते हो ना कोई एक्टर लोग कैसे रोल प्ले करते हैं, तो वो उस भूमिका में जाते हैं, डायलॉग्स याद करते हैं, उस भावना एक्सप्रेशन से बात करते हैं उस मूवी में। तो बिल्कुल ऐसा ही रोल प्ले है, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे बढ़िया एक्टिविटी है। रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लासरूम में लाइव चीज को लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। लिसनिंग स्पीकिंग को पूरी क्लास को इन्वॉल्व करने का बढ़िया तरीका है। इसमें बच्चों को एंटरटेनमेंट के तरीके से पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ की सिचुएशन को क्लासरूम में लाया जाता है, बच्चों को रोल असाइन होते हैं, बच्चा कोई और होने का नाटक करके उसमें कोई और तरह के डायलॉग बोलता है ना। तो ये सारी चीजें जो है रोल प्ले है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पीवाईक्यू है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार परीक्षाओं में आता ही आता है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में तनाव भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को हिंदी में तनाव भी कहते हैं, यानी किसी चीज पर स्ट्रेस देना, थोड़ा जोर देना, तनाव देना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जा रहा था, यहां पर मैंने मैं को बहुत लंबा खींचा। कई बार हम बोलते वक्त कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर बहुत जोर देते हैं, जिन पर हम बहुत तनाव देते हैं, जिस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेस। क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रेस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात क्या, स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ फोर्स, एक डिग्री ऑफ फोर्स है मतलब जोर देना, डिग्री ऑफ फोर्स विथ विच ए साउंड और ए सिलेबल और ए वर्ड इज अटर्ड। कोई शब्द, कोई सिलेबल, कोई शब्द का वाक्य, सिलेबल क्या हो तो बता देता हूं। जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा बेडरूम, तो मैं कहूंगा बेड रूम, बेडरूम, है ना। ये क्या हो गया? टुकड़ों में तोड़ा हमने, बेड रूम, बेडरूम, ये टुकड़ों में तोड़ा हमने। तो ये क्या हो गया? कोई चीज जितने सिलेबल्स में या जितने टुकड़े में टूटेगी उसको उतने सिलेबल बोलते हैं। जैसे 2 टुकड़े में टूट रही है तो इसको 2 सिलेबल बोल देंगे। अगर मैं बोलूं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, तो इस प्रकार से कितने सिलेबल हो गए? 1 2 3 सिलेबल हो गए। यानी किसी भी शब्द को बोलने में आप कितने भाग में तोड़ सकते हो या टूटता है नॉर्मली बोलने पे, वही उसका सिलेबल कहलाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि है क्या स्ट्रेस। जब हम किसी शब्द को बोलते वक्त, किसी वाक्य को बोलते वक्त जिस भी चीज पर ज्यादा जोर देते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी शब्द पे या किसी सिलेबल पे या शब्द के उस भाग पे, तब उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, पहले तो यही स्ट्रेस की डेफिनेशन है भाई कि स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ फोर्स, है ना। जब हम जोर लगाते हैं, फोर्स विथ विच अ साउंड और ए सिलेबल और ए वर्ड इज अटर्ड, यानी जोर के साथ, खींचकर, तनाव देके, फोर्स के साथ जब उसको बोला जाता है ना, अटर्ड यानी मुंह से शब्द निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। दूसरी बात, इन केस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सिलेबल, ऐसा मतलब मान लीजिए ऐसे परिस्थिति में, इंग्लिश के परिस्थिति में जब ऐसा शब्द आता है जिसमें 1 से ज्यादा सिलेबल होता है, मोर देन 1 सिलेबल, सम ऑफ दिस सिलेबल्स आर स्पोकन विथ ए ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर्स देन द अदर्स। जैसे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है ना, मेंट को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूं, एक ही शब्द है लेकिन शब्द के तीसरे भाग को ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, तो ये भी क्या है? स्ट्रेस। यही मतलब उस पर ज्यादा जोर से बोल रहा हूं, खींच कर बोल रहा हूं, तो उसे स्ट्रेस कहा जाएगा। ठीक, वही यहां बताया गया है। और क्या? द सिलेबल्स ऑन विच एक्स्ट्रा प्रेशर इज गिवन आर कॉल्ड स्ट्रेस्ड वॉवेल्स। स्ट्रेस्ड, जिस भी सिलेबल पर या वाक्य के या शब्द के जिस भी भाग पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ध्यान इन द सेंस ज्यादा जोर देंगे बोलने में, ज्यादा खींचेंगे उसको, है ना, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस्ड वॉवेल बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेस्ड वॉवेल। जैसे एंटरटेनमेंट, तो मेंट क्या हो गया? MENT क्या हो गया? स्ट्रेस्ड वॉवेल हो गया। ठीक, और बाकी के अनस्ट्रेस्ड वॉवेल हो गए। सिंपल, जिसको आपने ज्यादा जोर दिया वो स्ट्रेस्ड वॉवेल है, जिसपे आपने जोर नहीं दिया अनस्ट्रेस्ड वॉवेल है, और जोर देने को बोलते हैं स्ट्रेस। क्लियर है? वही बताया गया, द वॉवेल्स विच आर प्रोनाउंस विदाउट प्रेशर ऑफ फोर्स आर कॉल्ड अनस्ट्रेस। पहले बताया, अगर किसी शब्द को आप स्ट्रेस देकर बोल रहे हो तो स्ट्रेस्ड वॉवेल, और बिना स्ट्रेस दिए बोल रहे हो तो अनस्ट्रेस्ड वॉवेल। यही हो गया स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ओके,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का तीसरा जो हमारा सवाल होगा बहुत महत्वपूर्ण, वो है फोनेटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन रह चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवन गेस क्वेश्चन जैसा भी है, तो इसकी बात करेंगे। तो ये फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स होता क्या एक्चुअल में, व्हाट इज फोनेटिक्स, किस काम आता है, क्या है, सब बात कर लेते हैं फोनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, फोनेटिक जो है ना भाई, किसी भी भाषा के साउंड, यानी किसी लैंग्वेज की ध्वनि, किसी भाषा की ध्वनि के बारे में, लैंग्वेज के साउंड के बारे में जब वैज्ञानिक तरीके से उसकी अध्ययन, मतलब उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। तो यहां पर लिखा भी है, फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा के जो ध्वनि तरंग निकलती है, उसकी जो ध्वनि होती है, बोला जाता है, उसकी अगर स्टडी करेंगे, उसकी अगर हम स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़िया से, तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा फोनेटिक्स। द फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किसकी साइंटिफिक स्टडी, स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। ओके। दूसरी बात कि भाई ये है क्या, इट आइडियल्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच, यानी कि किसी भाषा में किसी शब्द को कैसे बोला जाता है, कैसे उसको सुना जाता है, कैसे उसको मुंह से निकालते हैं, उसको फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब की स्टडी करना ही क्या है, हमारा फोनेटिक्स है। ठीक, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषा कैसे बोली जाए, हम जो ध्वनि दो निकालते हैं, साउंड जो स्पीच निकालते हैं ना, वो कैसे निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इन सब को फोनेटिक्स पे गिनाया जाता है। और क्या, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ए नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स इज ए मस्ट फॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर फोनेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा, कोई शब्द पे जोर देना होता, कोई पर नहीं, जब तक ये टीचर को पता नहीं होगा वो सिखाएगा कैसे, किस शब्द पे जोर दिया जाता है, किस पर नहीं दिया जाता, और इस शब्द पे जोर दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, इस पर नहीं दिया जा रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार के सवाल, इन सब की जानकारी टीचर को, शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि भाषा पढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। अब इससे होगा क्या, अगर किसी व्यक्ति को किसी भाषा के बारे में पता चल जाए कि उसके शब्द में किस शब्द को ज्यादा ध्यान देते हैं, किस शब्द को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, किस शब्द को जोर से बोलते हैं, किस शब्द को धीरे से बोलते हैं, अगर इन सब की बात करें तो इससे होगा क्या टीचर को, अगर ऐसा ज्ञान टीचर को आ जाए तो क्या होगा, पहला कि टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, भाई ढंग से बोलना आ जाएगा, किस शब्द पर ध्यान देना किस पर नहीं, अगर किसी टीचर को पता हो तो उसे तो ढंग से बोलना आ गया ना, उसे तो स्पीच के बारे में जानकारी हो गई। दूसरी बात क्या, टू गिव ए ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, उसको ढंग से बच्चों को समझा पाना, सच्चे तरीके से, ट्रू डिस्क्रिप्शन, सही विवरण दे पाना, ये कैसे होगा, जब उस टीचर को खुद ही ज्ञान होगा तभी हो पाएगा। तीसरा, टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन, अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो उसको सही उच्चारण सिखाएंगे कैसे, उसके सामने सही उच्चारण करेंगे, सही तरीके से बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोलते, ऐसा क्यों नहीं बोलते, ये नॉलेज होना चाहिए ना। ये नॉलेज तभी होगा जब फोनेटिक्स का नॉलेज होगा, और फोनेटिक्स का नॉलेज हो जाएगा तो टीचर बच्चों को सिखा पाएगा, उनकी गलतियां, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से संबंधित गलतियां दूर कर पाएगा। और क्या, टू डिफरेंशिएट साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द दोज ऑफ द मदर टंग, और मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा को अंग्रेजी भाषा से या जो भी भाषा हम सीख रहे हैं उस भाषा से अलग करने के लिए, कई लोग को देखना आप इंग्लिश बोलते हैं तो भी उसमें यूपी बिहार जैसे बिकाउज भी वांट टू गो देयर, अब ये जो इंग्लिश दिख रही है आपको, ये कौन बोलेगा भाई इस तरह की, बिकाउज वी वांट टू गो देयर, वैल्यू ऑफ द फाइंड एक्स, ये जो जितनी भी चीजें मैंने प्रोनाउंस किया, ये अधिकतर भोजपुरी भाषा जो बोलते हैं उनके टोन में है। तो कई बार क्या होता है, जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं मदर टंग का और दूसरी भाषा सीखने के लिए, तो दूसरी भाषा खराब लगने लगती, क्यों, क्योंकि आप मदर टंग उसमें घुसा रहे हैं, उसका टोन आप उसमें अभी तक छोड़ नहीं पाए, उसका छाप नहीं छूटा आपसे। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे मुझे देखो, आई कैन प्रोनाउंस इंग्लिश विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आई कैन टीच यू एक्यूरेट इंग्लिश। अब मैंने ये बोला, ठीक है, अब कोई बोलेगा आई कैन टीच यू एक्यूरेट इंग्लिश विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अब आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तो ये जो देख पा रहे हो, ये मदर टंग का इन्फ्लुएंस है। क्लियर है, ये नहीं होना चाहिए, तभी तो भाषा बढ़िया बनेगी। तो ये सब चीजें नहीं होंगी अगर कोई व्यक्ति फोनेटिक्स की जानकारी रखेगा, व्यक्ति मतलब टीचर, शिक्षक। क्लियर है, इसलिए फोनेटिक्स की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं अगला, इंटोनेशन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है और इसको तो आप गेस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, मतलब आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा इसको, पीवाईक्यू भी और गेस भी है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इंटोनेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसकी बात करते हैं, व्हाट इज इंटोनेशन। तो सबसे पहला भाई नंबर 1, इंटोनेशन इज द ट्यून, द मेलोडी, द म्यूजिक ऑफ स्पीच। इंटोनेशन जो होता है वो है क्या एक्चुअल में, तो इंटोनेशन इज द ट्यून, ध्वनि,
द मेलोडी, द म्यूजिक ऑफ स्पीच। किसी भी आप देखोगे बोल में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे मैं जा रहा था लेकिन मैं नहीं गया, तो मैं जा रहा था सुर ऊपर चढ़ा लेकिन मैं नहीं गया, सुर नीचे आया। तो ये क्या है? यही इंटोनेशन है, यही इंटोनेशन है। हमारे बोलने में, हमारे वाक्य में, हम जो भी चीज बोलते हैं, गाते हैं, वाक्य बोलते हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव होता है उसे ही क्या बोलते हैं भाई? इंटोनेशन। ठीक है। दूसरी बात, व्हेन ए पर्सन स्पीक्स, जब कोई व्यक्ति बोलता है, अब विस्तार से समझते हैं। व्हेन ए पर्सन स्पीक्स देयर आर चेंजेस ऑफ पिच, देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। जो अभी मैंने बताया, आवाज बहुत ऊंची होती है फिर नीचे हो जाती है, तो ये जो राइज और फॉल हो रहा है पिच का, साउंड का, यही क्या है? यही इंटोनेशन है। और द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस ऑफ पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। When we speak, there is rise in pitch and fall in pitch, and the study of this rise and fall in pitch is known as intonation। ठीक, हमारी आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है उसको ही समझना, पढ़ना, रिसर्च करना क्या कहलाता है? इंटोनेशन कहलाता है। क्लियर है? समझ हो गया आपको? डिफिनेशन समझ गई होगी। ये जो है इसे कहते हैं सिंग सॉन्ग क्वालिटी ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की सिंग सॉन्ग क्वालिटी होती है, यानी किसी भाषा को, किसी शब्द को जब हम बोलते हैं तो या तो बोलोगे या तो गाओगे, तो सिंग सॉन्ग क्वालिटी जो होती है वही इंटोनेशन होती है। इसका मतलब और क्या कि आवाज में जो आप बदलाव करते हैं, है ना, आवाज में जो आप चेंज करते हैं, जैसे कि इट मीन्स मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। क्या बोला जाएगा इसको भाई? मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। इट मीन्स मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर है? तो इंटोनेशन का मतलब क्या? मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। और देखिए भाई, और क्या भाई, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इंटोनेशन जो है वो स्पीकर का मेंटल एटीट्यूड दिखाता है भाई कि हाँ ये इस पर बहुत जोर दे रहा है, ये इस पर जोर नहीं दे रहा, ये इसको तान लगा के, सुर लगा के बोल रहा है, लेकिन इसको बड़ा धीरे से बोल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? इंटोनेशन है। क्लियर है? आवाज में उतार चढ़ाव को स्टडी करना, आवाज में उतार चढ़ाव के बारे में बात करना, समझना, रिसर्च करना, वही क्या है? इंटोनेशन है। क्लियर है? समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है व्हाट इज डिक्शनरी? शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं भाई शब्दकोश। पहले भी आप शायद जानते होंगे, पढ़े ही होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं शब्दकोश। डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है। अब डिक्शनरी भाई है क्या, कैसी किताब है, क्या नहीं? देखो, डिक्शनरी भी प्रकार प्रकार की होती है, ठीक है, पर डिक्शनरी की अगर बात करें तो एक ऐसी किताब होती है जिसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, वो भी अल्फाबेट ऑर्डर में, और उस शब्द का अर्थ दिया रहता है। आजकल के बहुत सारे लोग डिक्शनरी से वाकिफ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज तो गूगल करने का है, वॉइस सर्च करने का है। लेकिन हम जब छोटे थे, मैं अपने बता रहा हूं, जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मुझे किसी शब्द का, अंग्रेजी शब्द का अगर अर्थ नहीं पता, तो इंटरनेट, मोबाइल, गूगल तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, एक किताब होती थी। जैसे मान लो मुझे अम्ब्रेला का मीनिंग ढूंढना है, अम्ब्रेला का, तो मुझे डिक्शनरी किताब में पहले यू की लाइन ढूंढनी पड़ेगी, यू से शुरू होने वाले सारे शब्द, फिर उसमें भी यू में एम वाले शब्द, यू, अम्ब्रेला, फिर जाके अम्ब्रेला का मतलब पता चलता था। यानी इतने पन्ने पलट के थोड़ा मेहनत करना पड़ता था, तब जाके इसी शब्द का अर्थ पता चलता था। और उसमें भी जैसा लिखा है तो एक अर्थ लिखा है तो एक ही अर्थ पता चलेगा। आजकल गूगल पे तो भाई एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, किस प्रकार से समझाए होते हैं, सब रहता है। तो आज समय थोड़ा आसान हो गया। तो डिक्शनरी क्या है? क्या तो डिक्शनरी इज ए बुक कंटेनिंग, डिक्शनरी एक किताब होती है जिसमें क्या होता है? बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स, है ना, अल्फाबेट ऑर्डर में, एबीसीडी में ना, इस ऑर्डर में अरेंज शब्द होते हैं, विथ देयर मीनिंग्स, और उनके अर्थ के साथ, एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उस शब्द के बारे में और इंफॉर्मेशन होता है, यानी उस शब्द का कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, उसका वर्ब फॉर्म या एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा, या उसका अपोजिट शब्द क्या हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें भी दी रहती हैं डिक्शनरी में। यही डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी भी कई प्रकार की होती हैं। ऐसे डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, या इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, ऐसा भी रहता है। कई टाइप की डिक्शनरी होती है। ठीक, तो एक है बाइलिंगुअल डिक्शनरी। बाइलिंगुअल डिक्शनरी में क्या है कि भाई ये बाइलिंगुअल यानी दो भाषाओं में होगी, यानी अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अर्थ, ठीक, फिर या हिंदी का अंग्रेजी में अर्थ, ऐसा भी हो सकता है। और लर्नर्स डिक्शनरी, लर्निंग वाले का, लर्नर्स मतलब जो सीख रहा है। जैसे मुझे कोई अंग्रेजी शब्द का एकदम एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता, तो मैं उस शब्द को देखूंगा, उसको इंग्लिश में 2-3 लाइन में या एक लाइन में लिखा होगा, एक सेंटेंस में, कि इस शब्द का मतलब होता है। जैसे कि मैं कोई शब्द कहा मॉकिंग, मॉकिंग, MOCKING, मॉकिंग, ठीक है, तो अब मॉकिंग को हिंदी में कहते हैं चिढ़ाना, लेकिन जो सिंगल डिक्शनरी होती है, लर्नर डिक्शनरी, उसमें मॉकिंग में क्या लिखा होगा, इन वॉकिंग मींस क्या लिखा होगा, टू टीज समवन, किसी को परेशान करना, चिढ़ाना। अब मॉकिंग अंग्रेजी शब्द है, उसका अर्थ भी क्या लिखा है, टू टीज समवन, वो भी अंग्रेजी में लिखा है। तो ये हो गया लर्नर डिक्शनरी। लर्नर डिक्शनरी में क्या होता है, बहुत डिटेल में, ज्यादा मतलब अलग भाषा में तो नहीं बताएगा, लेकिन हाँ उस शब्द का अर्थ जरूर बताएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो ये हो गया बाइलिंगुअल और लर्नर डिक्शनरी, डिक्शनरी के टाइप और डिक्शनरी क्या होती है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया भाई डिक्शनरी क्या होती है? ओके, क्लियर। चलिए
तो भाई आज के इस सेशन में यही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको समझ गया है, पूरी उम्मीद मुझे कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें कैसे लिखना होता है। क्लियर? अभी तक जिन लोगों ने हमारा भाई अभी तक भी कोर्स नहीं खरीदा है, तो भाई हमारा हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश का डीएलएड का कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी, जी हाँ संपूर्ण कोर्स भाई 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ चल रहा है, यानी अभी खरीदेंगे तो 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको एकदम भाई 30% ऑफ के साथ 30% छूट। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, डायरेक्ट कोर्स परचेस करो, किसी कूपन कोड को मत डालना। कूपन कोड डालोगे तो 10% ऑफ है, बिना कूपन कोड के अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो भाई लूट लो ऑफर, ठीक है। बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रहा हमारे कोर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ और भी आपको वीडियो मिलते रहे। हो सकता है आपको बीच बीच में वीडियो नहीं मिली हो क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी, कोई वीडियो नोटिफिकेशन एग्जाम से संबंधित कोई भी न्यूज आप मिस नहीं करोगे। और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मैसेज, लाइव क्लास के लिंक वगैरह सब कुछ भेजते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से फॉलो कर लेना। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन यूनिट 2 का क्लास 2। अब अगला जो हमारा सेशन होगा यूनिट 2 का क्लास 3 होगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।